रांची के लिए बड़ी खबर। एचईसी की बिजली काटने की तैयारी चल रही है। जी हां, 10 जनवरी के बाद कभी भी एचईसी बिजली काट सकती है। एचईसी पर बिजली वितरण का 107 करोड़ बकाया है और बार बार रिमाइंडर के बाद भी एचईसी को बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। रांची एरिया बोर्ड के जीएम प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी दी है। एचईसी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और 107 करोड़ रुपया एचईसी का बकाया भुगतान किया जाना है, लेकिन वो भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे में एचईसी ने बिजली कटौती पर फैसला लिया है और 10 जनवरी से एचईसी की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि अगर बकाये का भुगतान नहीं होता तो वो बिजली कटौती। निगम लिमिटेड इन दिनों राजस्व की काफी कमी झेल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो बकायेदार हैं उनको पैसा नहीं दे पाता बिजली वितरण, और यह सब कुछ हो रहा है बड़े बकायेदारों की वजह से। एचईसी पर 107 करोड़ रुपए का बकाया है। उसी प्रकार से कई सरकारी भवनें हैं इस रांची राजधानी में जहां पर करोड़ों में बकाया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रांची एरिया बोर्ड के जीएम प्रभात कुमार श्रीवास्तव। सर, पैसा रहते हुए आप लोग कंगाल हैं? जी, हम लोग को आज के दिन में राजस्व वसूली करने की जिम्मेवारी दी गई है। यानी हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजस्व वसूली कार्यों में वृद्धि लाया जाए, कि ताकि जो भी रेगुलेशन किया जा रहा है डीवीसी के द्वारा या एनटीपीसी के द्वारा भी धमकी दिया जा रहा है कि उनके यहाँ प्रावधान है, तो कहीं न कहीं पे पूरे राज्य में आपको आपूर्ति समान रहे, निर्बाध रूप से आपूर्ति रहे, इसके लिए राजस्व वसूली करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है। तो इस कड़ी में सबसे ज़्यादा बकाया एचईसी के ऊपर लगभग 107 करोड़ का बकाया है। तो हम लोग उनके जो ही बड़े ऑफिसर्स हैं वहाँ के लोकल मैनेजमेंट के साथ हम लोग आपको संपर्क स्थापित किए हुए हैं कि हम लोग को पेमेंट करें, अन्यथा उनका भी हमको आपको बिजली डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। बड़ी बात यही मैं पूछना चाह रहा था प्रभात कुमार श्रीवास्तव जी से, रांची एरिया बोर्ड के जीएम है, कि जब 10,000 रुपया बकाया होने पर आम आदमी की बिजली कट हो जाती है तो एचईसी पर ये मेहरबानी क्यों? इन्होंने साफ कहा है कि पहले 2 पत्र दिए जाएंगे, यदि पैसा नहीं आया तो एचईसी की बिजली कट हो जाएगी। सर, ऐसे और भी बड़े बकायेदार होंगे? और उसके अलावा सरकारी में पीएचडी डिपार्टमेंट के ऊपर भी बकाया है। हालांकि पिछले महीने उनके द्वारा 20 करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 80 करोड़ से ऊपर बकाया है। उसके अलावा नगर निगम के ऊपर ही मेरा बकाया है, 15 से 18 करोड़ रुपये बकाया है। तो हम लोग लगातार उनके अफसर से संपर्क स्थापित किए हुए हैं। हमारे आपको विद्युत कार्यपालक अभियंता भी उनसे संपर्क स्थापित किए हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो भी सरकारी विभाग भी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट है, उनसे भी हमें राजस्व की प्राप्ति हो, कि ताकि जो स्थिति है आज के दिन में जो भी लोड शेडिंग हो रहा है जहाँ पर भी हो रहा है उससे हम लोग उबर पाएँ। बिल्कुल। देखिए, पूरी स्थिति यूं है कि यदि सरकारी भवनों के जो बिजली लेते हैं, नगर निगम जैसा क्षेत्र जहां पर कि लोगों से वो खुद टैक्स वसूलता है और अपनी ही बिजली का बिल नहीं दे रहा। पीएचडी भवन पर 80 करोड़ के आसपास का बकाया है, ये सरकारी भवन है। एचईसी ने 107 करोड़ रुपया ले रखा है। ऐसे अनगिनत कई ऐसे सरकारी और गैर सरकारी भवन है जहां पर करोड़ों रुपया बिजली वितरण का बकाया है। मतलब साफ है कि खुद करोड़पति होते हुए भी बिजली वितरण कंगाल बना रहता है। सर, ये कब तक ये लोग तमाम लोग पैसे दे देंगे? नहीं, इनके द्वारा लगभग 10 दिन का समय मांगा गया है। 10 दिन के अंदर में उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम पेमेंट वगैरह करने की कार्रवाई करेंगे। तो ये पूरी आशंका कह सकते हैं, संभावना कह सकते हैं कि एचईसी को अब मोहलत नहीं दी जाएगी, उन्हें 107 करोड़ रुपए का भुगतान करना ही होगा। कैमरामैन हेमंत के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची।